दुनिया एक मोड़ पर खड़ी है। हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। क्या ये वही समय है जिसकी भविष्यवाणी हजारों साल पहले की गई थी? लोग सवाल पूछते हैं, क्या हम अंत समय में जी रहे हैं? क्या बाइबल ने इन घटनाओं के बारे में पहले ही बता दिया था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम इसके लिए तैयार हैं? इन सभी सवालों का उत्तर हमें किसी न्यूज चैनल या सोशल मीडिया पर नहीं मिलेगा। इनका उत्तर हमें मिलेगा परमेश्वर के वचन में, बाइबल में। बाइबल केवल धार्मिक पुस्तक नहीं है, यह परमेश्वर का जीवित वचन है जिसमें परमेश्वर का स्वभाव, उसकी योजना और उसका भविष्यदर्शी दृष्टिकोण दर्ज है। यहोवा अपने भेद की बात अपने दास नबियों पर प्रकट किए बिना कुछ नहीं करता। इसका अर्थ है, परमेश्वर अपने बच्चों को अंधकार में नहीं छोड़ता। जो आने वाला है उसकी झलक वह पहले ही दिखा देता है। हमने बाइबल की भविष्यवाणियों को केवल पढ़ा नहीं, हमने उन्हें इतिहास बनते देखा है। मसीह का जन्म, उनके बलिदान की भविष्यवाणी, इजराइल का पतन और पुनः स्थापन, ये सब बातें पहले से लिखी थीं और समय पर अक्षरशः पूरी हुई। उदाहरण के लिए यशायाह 7:14 में लिखा है, देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। सैकड़ों साल बाद वही हुआ। यीशु का जन्म एक कुंवारी मरियम से हुआ। फिर भी कई भविष्यवाणियां अब तक अधूरी हैं और वे सभी भविष्यवाणियां अंत समय से जुड़ी हैं। दानियेल की पुस्तक हमें एक रहस्यमय समय सीमा के बारे में बताती है जिसे 70 सप्ताह कहा गया है। इनमें से 69 सप्ताह पूरे हो चुके हैं, लेकिन अंतिम सप्ताह 7 वर्षों की अवधि अब भी बाकी है। यही वह समय है जिसे बाइबल महाक्लेश कहती है। यीशु ने मत्ती 24 में स्पष्ट कहा, तब ऐसा बड़ा क्लेश होगा जैसा जगत की आदि से लेकर अब तक न हुआ है और न कभी होगा। जब हम आज की दुनिया को देखते हैं तो लगता है मानो ये सब आने वाले तूफान की पूर्व सूचना है। महामारियां, भूकंप, अनैतिकता और आत्मकेंद्रिता, प्राकृतिक आपदाओं की वृद्धि, नैतिकता का पतन, तकनीक की बढ़ती निर्भरता, यीशु ने यह सब पहले ही बता दिया था। तुम युद्धों और युद्ध की खबरें सुनोगे, परंतु घबराओ मत, ये सब बातें होनी ही हैं। ये सब पीड़ाओं का आरंभ है। एक और संकेत जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है इजराइल का फिर से राष्ट्र बनना। 1948 में 2000 वर्षों के बाद इजराइल दोबारा एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। यह अपने आप में एक चमत्कार था और एक भविष्यवाणी की पूर्ति। यीशु ने कहा, जब अंजीर का पेड़ कोपलें लाने लगे तब जान लो कि वह निकट द्वार पर है। अंजीर का पेड़ इजराइल का प्रतीक है। जब वो फिर से फूला फला तो यह एक संकेत था कि समय निकट है। परमेश्वर हमें डराना नहीं चाहता, वह चेताना चाहता है। वो चाहता है कि हम सतर्क रहें, जागरूक रहें और उसके वचन के साथ जुड़ें। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरी बातें कभी न टलेंगी। भविष्यवाणियां सिर्फ डराने के लिए नहीं है, वो एक बुलावा है। बुलावा अपने जीवन की दिशा को जांचने का, बुलावा ईश्वर के करीब आने का, बुलावा उद्धार पाने का। क्योंकि एक दिन हर घड़ी रुक जाएगी, हर सांस थम जाएगी, लेकिन परमेश्वर का वचन बना रहेगा। आज का सवाल यह नहीं है कि दुनिया कहां जा रही है, सवाल यह है हम किस ओर जा रहे हैं। क्या हम उस आवाज को सुन रहे हैं जो कह रही है, देखो मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं? या फिर हम भी उस भीड़ का हिस्सा बन गए हैं जो सब कुछ होते हुए भी आंखें मूंदे हुए चल रही है? अब समय है रुकने का, सोचने का और दिशा बदलने का। परमेश्वर के वचन में जो कुछ लिखा है वह एक एक कर पूरा होता जा रहा है, लेकिन कुछ बातें अब भी बाकी हैं, गंभीर, निर्णायक और पृथ्वी के भविष्य को बदल देने वाली। दानियेल की पुस्तक में 7 साल की एक विशेष अवधि का उल्लेख है। यह समय महाक्लेश के नाम से जाना जाता है। यह वो समय होगा जब पृथ्वी पर ऐसा संकट आएगा जो इतिहास में कभी नहीं देखा गया। यीशु ने कहा, तब ऐसा बड़ा क्लेश होगा जैसा जगत की आदि से लेकर अब तक न हुआ है और न कभी होगा। इस समय के आरंभ में एक ऐसा व्यक्ति सामने आएगा जो दुनिया को शांति का वादा देगा। वह एक वैश्विक नेता होगा, आकर्षक, चतुर और धोखे से भरा हुआ। बाइबल उसे पशु कहती है, मसीह विरोधी। 2 थिस्सलुनीकियों 2:4 में लिखा है, वह इस प्रकार परमेश्वर का विरोध करेगा और अपने आप को परमेश्वर से बढ़ाकर दिखाएगा, यहां तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर ठहराएगा। इसका अर्थ है कि यरूशलेम में एक मंदिर फिर से बनाया जाएगा।
वह मंदिर जो आज वहां नहीं है, लेकिन उसकी तैयारी हो चुकी है। वेशभूषा, याजक, बलि की व्यवस्था, सब कुछ तैयार है, बस नींव रखने की देर है। इसी मंदिर में जाकर मसीह विरोधी अपने आप को परमेश्वर घोषित करेगा और यहीं से शुरू होगा क्लेश का दूसरा भयानक भाग। इसके साथ साथ प्रकाशित वाक्य 13 हमें बताता है कि यह विरोधी मसीहा एक नई व्यवस्था लागू करेगा और वह सबको एक छाप लगाने के लिए विवश करेगा, ताकि बिना उस छाप के कोई मनुष्य न तो खरीद सके न बेच सके। यह छाप उसके नाम या उसके नाम के अंक से जुड़ी होगी और वही बनेगी उस समय की पहचान। बिना उस छाप के कोई जीविका नहीं चला सकेगा। आज हम दुनिया में जिस डिजिटल नियंत्रण की ओर बढ़ रहे हैं, जहां हर लेन देन एक स्कैन पर निर्भर है, जहां नकद खत्म हो रहा है और पहचान पूरी तरह ऑनलाइन हो रही है, क्या ये सब उसी भविष्यवाणी की दिशा में कदम नहीं है? लोग आज एक ऐसे नेता की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो वैश्विक समस्याओं का समाधान दे सके, लेकिन वे नहीं जानते कि जो समाधान वे ढूंढ रहे हैं वही उनके विनाश का कारण बन सकता है। मसीह विरोधी एक वैश्विक धर्म, वैश्विक सरकार और वैश्विक अर्थव्यवस्था की नींव रखेगा। लोग उसकी पूजा करेंगे, उसकी आज्ञा मानेंगे और सोचेंगे कि यही मसीहा है। प्रकाशित वाक्य 13 का 4 में लिखा है, और उन्होंने उस पशु की दैविता को स्वीकार किया, यह कहकर इस पशु के समान कौन है और कौन उससे युद्ध कर सकता है। परंतु यही वह समय होगा जब परमेश्वर के न्याय की शुरुआत होगी। प्रकाशित वाक्य 7 तुरहियों, 7 कटोरों और 7 मुहरों का वर्णन करता है। हर एक के साथ पृथ्वी पर विपत्ति आएगी, भूचाल, आग, पानी का खारा होना, बीमारियां और अंततः एक अंधकार जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति हट जाएगी। परंतु एक और घटना जो इस समय से पहले होगी, वह है प्रभु का अपने लोगों को उठा लेना। एक थिस्सलुनीकियों 4 का 16 से 17 कहता है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतर आएगा और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। फिर हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे। यह उठा लिए जाना एक अद्भुत घटना होगी, जिसमें मसीह में विश्वास रखने वाले लोग एक पल में पृथ्वी से उठा लिए जाएंगे और यह क्लेश काल के पहले होगा। फिर पृथ्वी पर जो रह जाएंगे वे उस अंधकार में प्रवेश करेंगे जिसका वर्णन केवल भय से किया जा सकता है। परमेश्वर चेतावनी देता है, जिसके कान हों वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जाग रहे हैं, जो वचन में स्थिर हैं, जो प्रभु से प्रेम करते हैं, वे अंधकार में नहीं होंगे। परंतु जो उदासीन हैं, जो खेल समझ रहे हैं इस आत्मिक युद्ध को, वे एक ऐसे समय में प्रवेश करेंगे जहां पछतावा भी देर कर देगा। इसलिए आज का दिन निर्णायक है, क्योंकि समय चल रहा है और भविष्यवाणी जीवित है। भविष्यवाणियां केवल आने वाली बातों का खुलासा नहीं करती, वे जीवन के लिए दिशा देती हैं। हर चेतावनी के पीछे परमेश्वर का एक कोमल निमंत्रण छिपा होता है। लौट आओ मेरे पास, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। जब यीशु ने अपने चेलों को अंत समय के चिन्ह बताए तो उन्होंने केवल ज्ञान नहीं मांगा, उन्होंने पूछा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। इस प्रश्न में 2 बातें थीं, जानना और तैयार रहना। आज भी यही 2 बातें हैं जो हर विश्वासी के जीवन में होनी चाहिए। पहचानना कि समय कैसा है और चलना वैसा ही जैसा परमेश्वर चाहता है। 1, जागते रहो। यीशु ने बहुत बार कहा, जागते रहो, क्योंकि सोया हुआ मन संकट को नहीं देखता, सोई हुई आत्मा धोखे को पहचान नहीं पाती। रोमियो 13 का 11 से 12 में पौलुस लिखता है, अब वह घड़ी आ पहुंची है कि तुम नींद से जागो, क्योंकि अब हमारा उद्धार उस समय से निकट है जब हमने विश्वास किया था। आज बहुत से लोग परमेश्वर को अपने जीवन में बैक सीट पर डाल चुके हैं। आराधना रस्म बन गई है और प्रार्थना मजबूरी। लेकिन जब आत्मा जाग जाती है तो सारी दुनिया धुंधली लगने लगती है और स्वर्ग निकट। 2, विश्वास में डटे रहो। यीशु ने कहा, जो अंत तक धीरज धरेगा वही उद्धार पाएगा। अंत समय में बहुतों का विश्वास डगमगाएगा। कुछ धोखे में आकर गिर पड़ेंगे, कुछ संसार के दबाव से डरकर समझौता कर लेंगे, लेकिन जो स्थिर रहेगा वही विजयी कहलाएगा। इब्रानियों 10 का 23 कहता है, अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने वायदा किया है वह सच्चा है। यह समय ऐसा नहीं है कि आत्मा ठंडी हो जाए, यह समय है पवित्र आत्मा में जलते रहने का। 3, आत्मिक रीति से तैयार रहो।
यीशु ने बुद्धिमान कुंवारियों की दृष्टांत दी, जो दीपक लेकर दूल्हे के आने की प्रतीक्षा कर रही थीं। पर केवल उन्हीं के दीपक जले हुए थे जिनके पास तेल था। तेल आत्मा का प्रतीक है, दीपक विश्वास का। इसका अर्थ है, यदि आत्मा में आग नहीं है तो विश्वास केवल एक ढांचा रह जाता है। यीशु ने कहा, इसलिए जागते रहो, क्योंकि न तुम उस दिन को जानते हो और न उस घड़ी को। आज बहुत से विश्वासियों के दीपक हैं लेकिन तेल नहीं है। परमेश्वर पूछता है, क्या तुम्हारा दीपक जल रहा है? 4, संसार से अलग, परमेश्वर के लिए पवित्र। भविष्यवाणियां न केवल आने वाले समय की तैयारी के लिए हैं, बल्कि आत्मिक शुद्धता की पुकार भी है। 2 कुरिन्थियों 6 का 17 से 18 में लिखा है, इसलिए तुम उनके बीच में से निकल आओ और अलग रहो, तब मैं तुम्हारा पिता बनूंगा और तुम मेरे पुत्र और पुत्रियां कहलाओगे। एक विश्वासी का जीवन ऐसा होना चाहिए कि लोग उसे देखकर कहें, ये किसी और की संतान है, ये संसार का नहीं। 5, प्रेम में दृढ़ रहो। अंत समय में बाइबल कहती है, अधर्म बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। आज हम यही देख रहे हैं, कटुता, विरोध, झूठा धर्म और प्रेम का अभाव। लेकिन मसीह का जन प्रेम में स्थिर रहता है। वह क्षमा करता है, सेवा करता है और सत्य को प्रेम से बोलता है। 1 पतरस 4 का 8 कहता है, सब बातों से बढ़कर आपस में प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम बहुत से पापों को ढांक देता है। 6, सुसमाचार प्रचार में सक्रिय रहो। यीशु ने कहा, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, तब अंत आएगा। इसका मतलब है, जब तक सुसमाचार न पहुंचे, अंत नहीं आएगा। इसीलिए हर विश्वासी को परमेश्वर की योजना का भागी बनना है। प्रार्थना से, गवाही से, मदद से, सेवा से, हर तरीके से। 7, आकाश की ओर निहारते हुए, पृथ्वी पर कार्य करते हुए। यीशु फिर आएंगे, यह निश्चित है। पर जब तक वह आते हैं, हमें हाथ में हल और आंखें स्वर्ग की ओर रखनी है। लूका 12 का 35 से 36 कहता है, तुम्हारी कमर बंधी रहे और दीपक जलते रहें, और तुम उनके समान बनो जो अपने स्वामी की प्रतीक्षा में हो। यह वही समय है जब एक ओर दुनिया अंधकार में डूबती जा रही है और दूसरी ओर परमेश्वर अपने जनों को बुला रहा है। उठ, चमक, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। भविष्यवाणियां हमें डराने के लिए नहीं हैं, वे हमें जगाने के लिए हैं। वे हमें तैयार करने के लिए हैं। वे हमें उस दिन की प्रतीक्षा में खड़ा करने के लिए हैं, जब यह घोषणा होगी, देखो वह बादलों में आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी। तैयार रहो, स्थिर रहो, जागते रहो और प्रभु के आने तक विश्वास में चलते रहो। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल बाइबल ट्यूब को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।